हर साल जब बारिश की पहली बूंदें धरती को छूती है, महाराष्ट्र की एक छोटी सी नगरी जीवित हो उठती है। नाम है पंढरपुर। यह कोई आम नगरी नहीं है। ये वह भूमि है जहाँ भक्ति, श्रद्धा और आत्मज्ञान एक साथ चलते हैं। ये वह स्थान है जहाँ लाखों लोग पैदल चलकर विठोबा के दर्शन के लिए आते हैं। कोई जूते के बिना आता है, कोई कंधे पर पालकी उठाए आता है। हर किसी के दिल में एक ही नाम है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। क्यों होता है यह विशेष? आषाढ़ी एकादशी यानी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भक्ति का सबसे पवित्र दिन माना गया है। ये भगवान विष्णु के निद्रा में जाने का संकेत देता है, जिसे कहते हैं योग निद्रा। चातुर्मास यानी ये 4 महीने जब भगवान विश्राम में जाते हैं और भक्त अपने तप में लीन होते हैं। इन दिनों में संयम, उपवास, साधना, जप तप का विशेष महत्व होता है। आषाढ़ी एकादशी से शुरू होकर कार्तिकी एकादशी तक यह समय आध्यात्म के लिए सबसे उत्तम माना गया है। नमस्ते, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ वेलनेस चैनल पर। हमने हर वीडियो रिसर्च और पूरी लगन से तैयार किया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है यह आपकी जिंदगी बदल दे। और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका साथ हमें और भी इंफॉर्मेटिव और हीलिंग से भरे सब्जेक्ट्स लाने की प्रेरणा देगा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, जिसे आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। प्राचीन काल में देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ था। दैत्य कुंभ के पुत्र मृदुलमन्य ने तपस्या करके भगवान शंकर से अमरता का वरदान प्राप्त किया। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि भी उसे पराजित नहीं कर सके। उसके भय से देवता त्रिकुट पर्वत पर आंवले के वृक्ष के नीचे गुफा में छिपकर बैठे। भोजन न मिलने के कारण उन्होंने आषाढ़ी एकादशी के दिन उपवास किया। उन्होंने वर्षा में स्नान किया। तभी अचानक उनकी श्वास से ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने गुफा के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे दैत्य मृदुमन्य को मार डाला। ये ऊर्जा ही एकादशी की देवी है। आइए शुरू करते हैं उस भक्त की कहानी जिसने पंढरपुर को तीर्थ बनाया था। भक्त पुंडलिक, जिसने भगवान को भी रुकने पर मजबूर किया। पुंडलिक एक सामान्य युवक था जो अपने माता पिता की सेवा को ही परम धर्म मानता था। कहते हैं जब भगवान कृष्ण स्वयं उसके द्वार पर आए, वो माता पिता की सेवा में मग्न था। उसने भगवान को कहा, अभी मैं सेवा में व्यस्त हूँ, आप प्रतीक्षा करें। और भगवान ने इंतजार किया। वही एक ईंट पर खड़े हो गए। आज भी विठोबा की मूर्ति पंढरपुर में उसी मुद्रा में है, हाथ कमर पर, पैरों के नीचे ईंट। इसलिए उन्हें कहते हैं विठोबा, यानी कि ईंट पर खड़ा हुआ प्रभु। वारी परंपरा जहाँ भक्ति कदमों में बहती है। वारी का मतलब है एक पैदल यात्रा जो पंढरपुर की ओर जाती है। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी, बिना आराम, बिना थकावट, सिर्फ एक लक्ष्य, विठोबा का दर्शन। वारी इज नॉट जस्ट अ जर्नी, इट्स अ मूवमेंट ऑफ द सोल। वारी परंपरा महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों और गांवों से पंढरपुर तक एक पैदल लंबी और कठिन यात्रा शामिल है। भक्त, जिन्हें वारकरी कहा जाता है, लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, भक्ति के गीत गाते हुए और भगवान विठोबा के नाम का जाप करते हुए इस तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। पूरी तीर्थ यात्रा के दौरान भगवान विठोबा के समर्पित भजन, अभंग गाए जाते हैं। वातावरण भक्ति और आध्यात्मिकता से भरा होता है। झांझ, ढोल और अन्य संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्साह को और बढ़ा देती है। आषाढ़ी एकादशी के अगले दिन भक्त तुलसीपना नामक एक विशेष भोजन के साथ अपना उपवास तोड़ते हैं। वे जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें वितरित करके दान का कार्य भी करते हैं, जो प्राप्त आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। वारी में सबसे चलती है संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम जी की पालकी। पालकी का अर्थ है संतों की स्मृति, उनके विचार और दर्शन। संत ज्ञानेश्वर महाराज मात्र 16 वर्ष की आयु में समाधि ले चुके थे। उन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने गीता का सरल मराठी अनुवाद किया। एक घटना प्रसिद्ध है। ज्ञानेश्वर जी ने एक भैंस को संस्कृत बोलना सिखाया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ईश्वर का ज्ञान किसी जाति, वर्ग या जीव तक सीमित नहीं है। उनकी पालकी आलंदी से पंढरपुर तक जाती है और लाखों वारकरी उनके नाम का संकीर्तन करते हैं। अभंगों के राजा तुकाराम जी भक्ति के अद्वितीय उदाहरण थे। उन्होंने अभंग की रचना की,
जो सीधे हृदय को छू लेती है। एक बार उनके सारे ग्रंथ नदी में बहा दिए गए, लेकिन कहते हैं कि विठोबा ने स्वयं वो अभंग वापस लाकर तुकाराम जी के चरण में रख दिए। उनका जीवन दिखाता है कि भक्ति में विश्वास हो तो भगवान स्वयं साथ देते हैं। ज्ञान और सेवा का मेल संत एकनाथ जी ने गहराई से रामायण, भागवत और पुराणों को सरल भाषा में जनमानस तक पहुंचाया। उनके जीवन में कई बार लोगों ने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाया। पंढरपुर केवल एक शहर नहीं है, ये एक भावना है। यहाँ की भीड़ कोई आम भीड़ नहीं होती। यहाँ हर वारकरी की आंखों में आंसू होते हैं और होठों पर माझा विठोबा। यहाँ का चंद्रभागा नदी का स्नान, विठोबा रकुमाई के दर्शन, भजन मंडल, फुगड़ी नृत्य और दिंडी यात्रा, सब कुछ एक दिव्य अनुभव जैसा होता है, जैसे कि ये एक भक्तों की काशी ही है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? वारी यात्रा में कई किलोमीटर चलना शरीर के लिए एक प्राकृतिक डिटॉक्स है। सामूहिक भजन से ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो डिप्रेशन को कम करते हैं। उपवास और एकादशी व्रत का मतलब, उपवास यानी कि आहार विराम, जिससे शरीर को डिटॉक्स मिलता है, शरीर की क्लींजिंग होती है और मानसिक संतुलन बनाए रखता है। मानसिक दृष्टि से यह विकारों पर नियंत्रण और मन की स्थिरता लाता है। यह दिन सत्व गुण को जागृत करने वाला है। अनावश्यक भोजन, विचार और भावनाओं का त्याग कीजिए। आधुनिक चिकित्सा भी कहती है इंटरमीडिएट फास्टिंग इंप्रूव्स फोकस, क्लैरिटी एंड इम्यूनिटी। क्या करें एकादशी के दिन? सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाइए। विष्णु सहस्त्र नाम का 11 बार उच्चारण करें या ऑडियो सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करें। हो सके तो उपवास व्रत करें। रात को सोने से पहले ये संकल्प ले, हे प्रभु, मुझे मेरे कर्मों को पहचानने की और बदलने की शक्ति दो। माना जाता है कि आषाढ़ी एकादशी को भक्ति भाव से मनाने से आध्यात्मिक विकास, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से गहरा जुड़ाव होता है और मोक्ष यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। आज के दौर में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर खालीपन है। एकादशी हमें रोकती है, ठहरने का संदेश देती है। अगर हम इस दिन 5 मिनट बैठकर खुद से जुड़े तो ये भी एक साधना है। भक्ति अब माइक और मंच की नहीं, मौन और मन की हो गई है। वारकरी परंपरा, संतों की वाणी और भक्ति के यह धारा हमें सिखाती है परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो हर उस हृदय में है जो प्रेम, सेवा और श्रद्धा से भरा है। इस आषाढ़ी एकादशी चलिए हम भी संकल्प ले लें, भक्ति को केवल पूजा तक सीमित ना रखें, बल्कि जीवन के हर कर्म में विठोबा की अनुभूति करें। आषाढ़ी एकादशी कोई धार्मिक रूटीन नहीं, ये एक अवसर है स्वयं से मिलने का, प्रभु से जुड़ने का और भीतरी नींद से जगने का। अगर आप खुद को फिर से पाना चाहते हैं तो एकादशी सिर्फ एक दिन नहीं, एक रास्ता है। धन्यवाद।